सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है और चुनाव आयोग ने बाकायदा इसकी तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी के मद्देनजर हमारे एक साथी हैं, संविधान बचाओ ट्रस्ट के अध्यक्ष, संयोजक और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, राजकुमार एडवोकेट जी। उन्होंने इस संबंध में एक आर्टिकल लिखा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि अगर भारत के संविधान को बचाना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित लिखित भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित व्यवस्था भारत में चाहते हैं, भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भारत के 85% बहुजन मूल निवासी वर्ग के लोग हैं, उन सबको एकजुट होकर उन ताकतों का विरोध वोट के माध्यम से करना चाहिए जो ताकतें इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को समाप्त करना चाहती हैं। उनका यह आर्टिकल जो उन्होंने लिखा है, मैं उसका एक एक शब्द आपको पढ़ करके सुना रहा हूं और इसका उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आए और अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करके उस संविधान विरोधी ताकतों को लोकसभा चुनाव 2024 में परास्त करके भारत में संवैधानिक सरकार का गठन कर सके जो भारत के संविधान को बचा सके। राजकुमार जी लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार संविधान विरोधी ताकतों को चुनने की गलती की तो बदल सकता है भारत का संविधान। उन्होंने लिखा, संविधान बचाने के लिए अपने पास मात्र 60 दिन यदि वोट का सही प्रयोग कर संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हुए तो आने वाली पीढ़ियों का बच सकता है भविष्य। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जानते थे कि उनका समाज अज्ञानी है, दूसरों के बहकावे एवं लालच में आकर गलत पार्टी को वोट देकर उसे सत्ता सौंप सकता है। इसलिए उन्होंने संविधान में लोकसभा एवं राज्यसभा 2 सदनों की व्यवस्था कर दी थी। वह जानते थे कि मेरे समाज के लोग यदि 1-2 बार संविधान विरोधी ताकतों को गलती से वोट देकर उन्हें चुनकर सत्ता सौंप दें तो राज्यसभा में उनका पूर्ण बहुमत न होने के कारण संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। संविधान का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ लेने वालों ने 2014 एवं 2019 में ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी जो संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु राज्यसभा में उनका पूर्ण बहुमत आज तक भी नहीं है। उनके 117 राज्यसभा सदस्य आज मौजूद हैं जो बहुमत से मात्र 4 कम हैं। संविधान में सिर्फ संशोधन होते हैं, परंतु कुछ लोग पूरे संविधान को बदलने की पैरोकारी कर रहे हैं और भारत के भोले भाले लोगों से 400 से अधिक लोकसभा में सीट जितवाने की मांग एवं दावा कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त सदन बुलाकर 2/3 बहुमत हासिल करके संविधान को बदल दे। इस कार्य के लिए उन्हें 521 सांसदों की आवश्यकता है। आगे राजकुमार एडवोकेट जी लिखते हैं, बाबा साहब की बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता के कारण अभी तक संविधान को बड़ा नुकसान नहीं कर पाए हैं। हालांकि अभी तक केवल देश में सरकारी सेवा देने वाले संस्थान बिके हैं, रोजगार छीन लिए गए हैं, संविधान का मूल ढांचा बचा हुआ है जिसे बदलने के लिए 400 पार की रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरह के कानून गत 10 वर्षों में बने हैं उसमें किसानों के काले कानून, वाहन चालकों की सजा जैसे कानून जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं इलेक्टोरल बॉन्ड आदि, जिनमें से किसान एवं इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून निरस्त हो चुके हैं। न्याय संहिता अभी लागू नहीं हुई है, जो निरस्त हुए वह दोबारा बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हेड जुडिशरी सर्विस में
एसजेएस में 21% आरक्षण है। हाई कोर्ट भर्ती करता है, 10 वर्षों में एससी एसटी का कोई पद नहीं भरा गया और इसी तरह की स्थिति 27% वाले ओबीसी समाज की भी है। वर्तमान में राज्यसभा में संविधान विरोधी ताकतों की राज्यसभा में बहुमत की कमजोरी समाप्त हो चुकी है। इसलिए समाज के सभी लोगों की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है कि यदि वह तीसरी बार संविधान विरोधी लोगों को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं तो भारत का संविधान एवं बाबा साहब की समता, न्याय एवं बंधुता के सपनों के भारत का क्या होगा, आप स्वयं जान सकते हैं। इसलिए मैं पत्रकार इंतखाब आजाद भी इस देश भारत और भारत के तमाम बहुजनों, जितने भी बहुजन मूल निवासी वर्ग के लोग हैं, उन सब के हित में आप लोगों से ये अपील करता हूं, ये आह्वान करता हूं कि लोकसभा का जो चुनाव 2024 होने जा रहा है, इसमें आपको बहुत सोच समझकर बड़े इत्मीनान के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर भारत में संविधान हितैषी या संविधान को जो लेकर चल रहे हैं लोग, जैसे बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मुक्ति पार्टी है, जितने भी हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जितने भी संविधान के चाहने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, आप इन सब के इन लोगों के हाथों को मजबूत करें और अपने अपने क्षेत्रों में संविधान विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।